श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धरु ध्यान। मंगल श्री ब्रजराज घर जो पाऊं सन्मान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। काव कथा सुंदर सुख देनी अगहरनी बैकुंठ नसैनी। अगहरनी बैकुंठ नसैनी। श्री कलिंद कन्या तट पावन बसत मधुपुरी परम सुहावन। दर्शन ते नर पावन होई कृष्ण कृपा बिन सुलभ न सोई। उग्रसेन तापसई नरेशा नीति निपुण सह धर्म सुवेशा। ताको सुवन कंस अति पापी असुर बुद्धि भो विश्व संतापी। कंस अपनी राजसभा में विराजमान है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय जय सर्व विद्याधिपते भूता नाम पते नमः। जय शिव शंभो। महाराज हम आपकी प्रशंसा कहाँ तक करें, आप में तो अपार ही बल है। राजा कंस तेरो अत बल प्रताप देख बैरी जो बाहर के बबूला से बिलात हैं। सहज बतरात खले दल बल खल बलात कौन धरत धीर जब उठत हो रिसाय के। धौसा की धकार सुन धरा अंबर थर थरात बड़े बड़े छत्रपति भाजत भय खाए के। लंका के लंकेश पाताल के शेष इंद्रहू के वकील मिलत यहाँ आए के। महाराज जय महाकाल। एक बार अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए बोलिए भगवान शिव की जय। तारे हजारों टूट पड़े जब मारे भुजन में ताली तड़ाता। लैद अनुबान लड़ाई करें भूपत बाजे बह खाई के बराबर। छाती सो लागत चूर वह कवि भूषण हाथी के दंत कड़ाकड़। बादर सम गहराई के बोलो फाटन लागे आकाश फड़ाफड़। बोलो शंकर भगवान की और जोर से शंकर भगवान की। शंकर भगवान की हमारे कंस भगवान की। हाँ कंस के भगत हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महाराज जय शंकर की। अष्टगुरु ज्ञानी जाके मुख वेद वाणी। शुभ भवन में भवानी सुख संपदा लहा करे। गले मुंडमाल चंद्रमा ललाट सोहे। वासुकी से दास जाके दारिद दहा करे। चार वेद बंदी द्वारपाल नंदी कहे आनंदी नाहक नर हाहा करे। ये जगत रिसाय यमराज की कहा बसाए। शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। बहादुरों आप सभी के सहयोग से हमने सारे विश्व को जीतकर अपनी दासता दी है। स्वर्ग से पाताल तक पृथ्वी से आकाश तक बज रहा है मेरा डंका। बिंदु से कैलाश तक ये कांपती धरणी धमक से और विश्व एक हुंकार से। प्रबल बल दिग्गज टहल जाते गदा की मार से। लेकिन बहादुरों आज एक विशेष कारण से आप सभी को यहां एकत्रित किया गया है। इसलिए सभासदों मैं स्वागत तुम सबका करता हूं। कुछ बातें परामर्श की है, प्रस्ताव सामने रखता हूं। वह प्रस्ताव क्या है?
नंद गोप के बालक ने, ब्रज में नंद गोप के बालक ने दंगा बहुत मचाया है। एक दूत ने आकर के मुझको व्रज का सारा हाल सुनाया है। ब्रज में रहकर वो कृष्ण नाम का ग्वाला कितने उपद्रव कर रहा है। वो कन्हैया अविला ब्रज गोप सुंदरियों के ले चीर कदम पर चढ़ता है। निर्लज्ज काम करने पर भी उपदेश वेद का करता है। बहादुरो, प्रातः काल प्रजांगनाएं यमुना स्नान के लिए जाती हैं तो उनके चीर वस्त्रों को लेकर कदम पर चढ़ जाता है, और जब वो गोपी अपने चीर वस्त्रों को मांगती हैं तो जानते हो क्या कहता है? वो कहता है, गोपियों, जिसके लिए तुम यमुना स्नान करती हो, कात्यायनी देवी का व्रत अनुष्ठान करती हो, वही आदि पुरुष नारायण मैं हूं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। अहम भाव है उसका। और इतना ही नहीं, वो ग्वालों का एक टोल बनाकर कुछ ग्वालों को इकट्ठा कर लेता है, ग्वालों का एक टोल बनाकर, और चोरी घर घर करता है। काली पीली आंख दिखाता, और वो नहीं किसी से डरता है। दही, दूध, माखन, मिश्री मथुरा आने से रोक दिया। अफसोस जरा से बालक ने मेरा शासन मुख मोड़ दिया। और उसकी अल्पज्ञता तो देखो, वो कालिया कृष्ण सारे व्रज को अपनी प्रजा बताता है, राजा बनना चाहता है स्वयं, और हमको सेवक बतलाता है। तो बहादुरों, हमने उसे मारने के लिए बहुत से उपाय भी किए हैं। अनेकों योद्धा हमारे मारे भी जा चुके हैं, लेकिन आज तक हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिली। आखिर हमारा कौन सा अंग कमजोर है जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन हताश होते जा रहे हैं? बहादुरों, हमें किस प्रकार से अपने शत्रु का दमन करना है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें और उसे मारने का कोई सरल उपाय भी निकालें। अब हमें क्या करना चाहिए? आपने सत्य ही कहा है। विदूषक, क्या मंत्र देना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा, आपको जो मथुरा में समाचार मिला वो ठीक ठाक नहीं मिला। एक विचार कीजिए, हमारे मथुरा में विशाल काय राक्षस रहते हैं जिनमें अपार बल है, और वो छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है? प्रथम में पूतना को ले लो। जिस समय यहाँ से पूतना गई, कै दिन का बच्चा होगा? 6-7 दिन का बच्चा। 6-7 दिन का बच्चा जो पलने में पैर नहीं हिला सकता है, वो पूतना को कैसे मार देगा? पूतना अपने आप मर गई। वो कैसे? वो ऐसे, यहाँ से अपने स्तनों से जहर लगा करके गई। उसने कहा जहर वाला दूध पिलाऊंगी, पिएगा मर जाएगा। जब मथुरा से गोकुल जाते हैं तो जमुना नदी पड़ती है, जमुना में घुस गई, गले तक पानी हो गया। उस पार जाके उसने विचार किया, जो जहर लगा के आई हूँ कहीं धुल तो नहीं गया। पूतना ने जहर को छाटा, उसको लगा खाटा खाटा, पूतना का अपने आप हो गया सपाटा, वो अपने आप मर गई। अब कागासुर को ले लो, यहाँ से गया उड़ते 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 ब्रज में पहुँच गया। वहाँ कृष्ण बंसुरी बजा रहा था। उसने जैसे ही चोंच का प्रहार किया, वो हट गया, वो पत्थर में टकरा के चुर्रु मुर्रु भुर्रु हो गया। जितने थे भट्ट, सुभट, दारुण भट्ट, महाभट्ट, सब फटाफट हो गए। अब तो भोजन भट्ट बचे हैं। एक उपाय है, वो मरने में नहीं आ रहा है तो अपना मार्ग बदल दिया जाए। अभी तो दिन है, जब अर्धरात्रि हो जाए, सब लोग सो जाएं, चारों तरफ सन्नाटा हो जाए, तो आप और हम दोनों पिछले वाले द्वार से भाग चलते।
जब जब हम विचारधाराओं में उलझ जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते, तभी तब देव ऋषि नारद हम पर कृपा करते हैं। वही कोई उपाय बताएंगे। हम पूज्य गुरुदेव का आवाहन करते हैं, तब तक के लिए दरबार को विश्राम दिया जाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उठो देख के कंस शीश नाय पद बंद कर, बैठा रे परसंस शुभ आसन ऋषि नारद ही। समाचार जो कछुए आई। बहुत है भैया, इतनी बहुत है। सुनाइए महाराज, कुशलता सुनाइए। आप कुशल तो हो ना? हाँ गुरुदेव। तू प्रताप मुनि कुशल सदाई, एक सोच मोहि बड़ो कुसाई। गुरुदेव, सब हैं कुशल मुनिवर यहाँ आपके प्रताप से। डर दिल के अंदर एक है और मैं तप्त हूँ संताप से। वे दो ब्रज में नंद कुमारा और जान परत मोय को अवतारा। दो बालक जन्मे नंद के हैं कोई अवतार वे, जो वीर जाता खबर लेने थे उसी को मार वे। उसी कन्हैया के कारण विद्रोह जनता में बढ़ गया है। विचित्र है ग्वाला मुरली वाला, जो मुकाबले कंस के अड़ गया है। मैंने बकी पठाई दई पहले ही, ऐसे न को बल वह ले ले। मेरी बहन पूतना अपने आप में अद्वितीय वीरांगना थी, लेकिन क्या कहूं, बहन पूतना स्तनों से विष का लेपन करके गई, लेकिन वो कालिया कृष्ण छोटा सा बहन पूतना का दूध पीने के साथ साथ वो कालिया कृष्ण पूतना के प्राणों को ही पी गया। गुरुदेव, उन दे नहीं भयो कछु काजा, ये सुन समुझ हो ये मोहि लाजा। तृणावृत से दैत्य पठाए, 100 सब उन्होंने मार नसाए। अकासुर, बकासुर, धैनुकासुर, प्रलंबासुर, तृणावृत, केसी, दावानल, ऐसे ऐसे योद्धाओं को भेजा गया, किंतु किसी से कोई कार्य सफल नहीं हो पाया। गुरुदेव, मैंने विचार किया था कि ब्रज में गौएं अधिक हैं, माखन विशेष होता है, जिसे खा खा कर ग्वाला बलवान हो गए हैं, तो गौओं का हरण करके मथुरा में मंगा लिया जाए। लेकिन इस कार्य में भी मुझे सफलता नहीं मिली। कारण गौएं हरण करने जो कोई जाता वीर, वो मारते हैं बुरी तरह और चीर कर सुखाते हैं। दही दूध माखन मथुरा आने से रोक दिया, बीच में ही ग्वाला लूट कर खा जाते हैं। वो काल अवतारी कृष्ण और ग्वाले ही नवग्रह चारों ओर धूमधाम ब्रज में मचाते हैं, ऊधम मचाते, वार करके दिखाते, मेरी छाती को जलाते, आग पानी में लगाते हैं। बस गुरुदेव, मेरी सारी शक्तियां हताश होती जा रही हैं। अब तो आप ही बतलाइए कि किस तरह मारे उन्हें, कांटे बिछे हैं राह में, अब किस तरह झारे उन्हें, कहत जिन्हें बलराम कन्हाई, और तिनकी गति मति जानी न जाई। नंद के दोनों ही बालक कृष्ण और बलराम मेरे लिए बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं। मैं आज तक उनकी गति मति का पार ही नहीं पा सका। वो बालक कोई अवतार कोटि के हैं अथवा कोई दैवी शक्ति उनका साथ दे रही है, वो कौन है, क्या है, कुछ तो बताइए गुरुदेव। तब बोले मुनि नृपत सो, सत्य कही तुम बात, वे दोनों अवतार
मति जानी न जा। महाराज, कृष्ण बलराम के बारे में जानना चाहते हो कि वो दोनों बच्चे कौन हैं? आपने सत्य ही कहा है, वो कृष्ण बलराम कोई सामान्य साधारण बालक नहीं है, वो दोनों अवतार हैं। और अवतार भी कैसे हैं वो भी मैं आपको बताए देता हूँ। हे वे तुमरे काल जो प्रगट भय ब्रज आय के, नंद गोप के बाल राजा तुम उनको राखो मती। नंद गोप के बाल राजा तुम उनको राखो मती। वो जो कृष्ण बलराम हैं वो कोई सामान्य साधारण बालक नहीं है। सत्य बात तो ये है महाराज कि वो कृष्ण नाम का बालक आपका और आपके मंत्रिमंडल का काल है। काल कहाँ है? काल काल कहाँ है? हमें दिखाइए। कहाँ है काल? काल काल आप काल काल कह करके हमें डरा रहे हैं। काल काल कहकर हमें डराए नहीं। नहीं गुरुदेव, काल से हम नहीं डरेंगे, हमारी तो अकाल मौत होगी। गुरुदेव, काल काल कह करके हमें डराए नहीं। काल सबका मैं स्वयं ही काल का अवतंस हूँ। शत्रुओं के वंश का विध्वंसकारी कंस हूँ। काल काल कहकर डराए नहीं, हमें भयभीत न करें। आप तो शत्रु को मारने का कोई उपाय बताएं गुरुदेव, और उपाय भी ऐसा होना चाहिए कि हमारी बात की तो बात रहे और बात में कोई लपेट न छूटे, तीर नहीं, शमशीर नहीं, वो सांप मरे लाठी ना टूटे, हमारी किसी प्रकार की हानि ना हो, शत्रु समाप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए गुरुदेव। उपाय बताने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ध्यान दे करके सुनो। आज्ञा कीजिए। एक बात मेरे मन आवे, करो कंस जो तुमको भावे। काली आई रहो यमुना आई, कहाँ कमल फूले विपुला। एक उपाय मेरे मन में आया है, मैं आपको अभी बताता हूँ, आज्ञा ध्यान दे करके सुनो। वृंदावन के समीप में एक काली देह नाम का स्थान है। काली? हाँ, हम जानते हैं काली। काली तो वही कलकत्ते वाली जिसकी सेवा करते हैं बंगाली, भात खाते भर भर थाली, धोती पहने ढीली ढाली, जा बैठी पीपर की डाली, दोनों हाथ बजाओ थाली। और एक है काली जो है मेरी घरवाली। धीवान! वो काली नहीं। वृंदावन में वृंदावन यमुना के नदी समीप में में है जिसे, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। वृंदावन के समीप में एक काली देह नाम का स्थान है जिसमें कि वो विशेला काली नाग रहता है। उस काली नाग के रहने से कोई भी गैया बछड़ा पशु पक्षी उस जल को पान करता है तो उसका प्राणांत हो जाता है। उस काली देह में नील कमल के फूल खिले हुए हैं। किंतु उस स्थान से हमारा क्या प्रयोजन? सुनिए महाराज। फूल तहाते माग पठावो, दूत भेज नंदई दर पावो। आप अपने एक सेवक को बुलाइए और एक पत्रिका लिखवाइए और उस पत्र में लिखिए कि 1 करोड़ नील कमल के फूल कल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए मथुरापुरी पहुंच जाने चाहिए। और यदि फूल नहीं पहुंचे, नंद उपनंद धरानंद सतानंद जितने भी नंद हैं सबको बंदी बना लिया जाएगा, ब्रज को उखाड़ करके यमुना में विसर्जन कर दिया जाएगा। ये सुन ब्रज के लोग डरे हैं, तो ये बात वे हूँ सुन पे हैं। जब दुख भरी पत्रिका आपकी ब्रज के लिए जाएगी, ब्रजवासी पत्रिका को पढ़ेंगे सुनेंगे तो चिंतित हो जाएंगे। ये क्या, काली देह में फूल लेने के लिए कौन जाएगा? काली देह में जो जाएगा उसे काली नाग डस लेगा, वो समाप्त हो जाएगा। सभी रोने लगेंगे, चिंतित हो जाएंगे। लेकिन वो जो कृष्ण नाम का बालक है महाराज, वो डरने वाला नहीं है। जब इस बात को वो सुनेगा, जय अवस
बस फूल के दादा कहाँ घात करे है अहि राजा। वो कृष्ण नाम का बालक डरने वाला नहीं है। पत्र को सुन करके अवश्य काली देह में से फूल लेने के लिए जाएगा। जब वो काली देह में फूल लेने के लिए जाएगा तो काली नाग उसको जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप मारा जाएगा। वाह धन्य है गुरुदेव, आपने तो एक ही उपाय से मेरा सारा संकट दूर कर दिया गुरुदेव। अब ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा ही करिए। ऐसा ही किया जाएगा। नारायण 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 नारायण। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण। दीवान पत्र का लेकर पत्र का लिखवा रहे हैं दीवान, और जी जी आदेश दे दिया महाराज ने कि आप पत्र का लिखवाइए। राजिए, आओ मंत्री जी, बोलते जाइए। इसमें सर्वप्रथम महाराज का श्रीनामा लिखो। महाराज के मामा, कितने मामा हैं? अरे भाई महाराज के मामा नहीं, तो? महाराज का श्रीनामा, अच्छा नाम बोलो उपाधि ना। लगा करके। श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज भोजवंश सप्तंश महाराज कंस का नंद ये हुक्म है कि कल प्रातः काल 8 कल बजे। प्रातः काल धोताएं सुबह भूमरे भुंसारे। ये सब क्या लिख रहे हो? कहीं प्रातः काल बोलते हैं, कहीं सुबह बोलते हैं, कहीं धोताएं बोलते हैं। अब हमने लिख दिया प्रातः काल, में जानते ना हो, फिर पत्र वापस आए फिर जाए, सारी भाषाएं लिख दी। नहीं, प्रातः काल ही लिखोगे उचित रहेगा। सायकाल तक। हाँ, बोलो। नहीं, सायकाल तक हाँ, नहीं, होगा। कल प्रातः काल हाँ, काली दह में से काली दह में से रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए गंजेश्वर। गंजेश्वर, तो? अरे रंगेश्वर महादेव अच्छा, जोर से बोलो ना, सुनते कम हैं। हाँ। रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए की का पूजा का 1 कोट 10 लंगोट 12 पाजामे 20 कुर्ते कुर्ता स्वापी बगलबंदी दरी अरे चदरा दीवानी, कंबल। दीवानी। अरे ये क्या लिख रहे हो तुम सब? कोई छोटे मोटे राजा के यहाँ थोड़ी, कंजूस आदमी के यहाँ थोड़ी रह रहे हो, मथुरेश के यहाँ रह रहे हो। 1 कोट क्यों मंगा रहे हो? साल में सरकार एक बार खर्चा करते हैं तो पूरा मंगाओ। कोट को क्या करोगे? कोट को कौन पहनेगा? जिसको जो चाहिए वो मंगाओ। पहलवानों के लंगोट फट गए, 6 महीने से मांग रहे हैं। अरे मैंने कोट पहनने वाले कोट के लिए नहीं बोला। तो नहाने का भी कोई कोट होता है क्या? संख्या वाला कोट। और कोई करोड़। नाम? अच्छा 1 करोड़। 1 करोड़ चौड़ा बनवाओ, बहुत भीड़ रहती है, फंस जाते हैं। रोड तो बहुत चौड़ा बनवाया फिर भी उसको घेर लेते हैं। अब कोई सुनने वाला तो है नहीं, ऊपर ही ऊपर कागजों में लिख देते हैं बहुत बड़ा रोड है, आके देखो भैया, जान जोखिम में आ रही है। अरे क्या लिख रहे हो? अपने आप ही लिख रहे हो। बड़ा करोड़ करोड़ नहीं है, 1 करोड़ संख्या वाला करोड़। अच्छा, संख्या वाला बोलो पढ़े ना। हो? पढ़े थे कहाँ? विद्यालय के पीछे। अच्छा। हाँ, 1 करोड़ा नील कमल के फूल, नील कमल के फप्पा फिप्पी फूल काली दह में से आ जाने चाहिए। आ जाने चाहिए। यदि फूल नहीं आए तो कदी आ गए तो आ गए तो भोलेनाथ की पूजा की जाएगी। कोई पूछने आ गए तो फिर क्या करोगे? पता चलना चाहिए। हाँ, अगर फूल नहीं आए तो अगर मगर चूके लिहाजा फूल नहीं आए तो। अरे अगर मगर क्यों लिख रहे हो? एक ही शब्द लिखो। अरे अगर का भाई मगर, मगर का भाई चूके, चूके का भाई ले आ जाए। घर में पैदा हुए, मैं कैसे अलग कर दूं इनको? अच्छा, यदि लिख दो यहाँ पर। हाँ, यदि कदी यदि फूल नहीं आए तो आए तो नंद, हाँ उपनंद, हाँ, समझ गया। नंद सदानंद। ऊपर नंद, नीचे नंद, दाएं नंद, बाएं नंद, आगे नंद। अरे कितने नंद दाएं हैं? अरे ऊपर क्या है ये सब? कितने हैं ये? ब्रज में 9 नंद हैं। फिर पत्र लिख के क्या होगा? क्यों? 1 नंद के 2 बच्चे हैं जिन्होंने हमारी नाक में नकेल डाल रखी है, मरने में नहीं आ रही। 9 नंदों के 2 बच्चे हो गए तो कितने हो गए? 9 दूना। आपसे पूछ रहे हैं कितना हुआ 9 दूना? कोई पढ़ा नहीं। 9 दूनी 27। अरे भाई 27 क्यों? 18 ही तो हुए। ओहो,
अरे 9 दूना 27 ऐसे हो गए भैया। 9 नंदों के 2 बच्चे, 9 दूनी 18। 18 बच्चों के 9 बाप कहाँ जाएंगे? मैं अपने घर में थोड़ी रखूंगा। तब एक साथ इन्होंने आक्रमण कर दिया मथुरा साहब। हाँ, 9 नंदों को पकड़ के कारागृह में डाल दिया जाएगा। कारागृह में डाल दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को ये किसका नाम है? अरे उसी का नाम है, महाराज का जो काल है कृष्ण। ओ, नाम लिखने में हो रही है। किर सामने आ गया तो कर देगा फिर? कुछ नहीं करेगा, सामने आएगा वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। किशन बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। हाथी को कुचलवा दिया जाएगा। किसके पैर के नीचे से कुचलवाएगा? हमको हाथी क्या को? पता, किसी के पैर से कुचलवाओ हाथी को। अरे भाई, हाथी नहीं कुचलवाना है, तो तुमको कुचलवाना है। हाथी के पैर के नीचे कृष्ण और बलराम को कुचलवाना है। अरे बच्चे हैं, मर जाएंगे हाथी के पैर के नीचे। अरे तो मारना ही तो है उनको। अच्छा, मारना है भैया तुमको हाथी के पैर के नीचे। हाँ, कुचलवा करके मरवा दिया जाएगा। हाँ, और? ब्रज को खोद करके यमुना बहा में दिया बहा जाएगा। दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। देश मथुरेश हाँ, हो गया। हो गया। हाँ, ये ले जाओ, जाओ हमको ही जाना है। जाइए, जाओ प्रणाम। आओ, लगाओ। चलो